पटना हाईकोर्ट ने बिहारी बाबू नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। नीतीश सरकार के इस फैसले को बिहार हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने को लेकर सुनवाई हुई। नीतीश कुमार को लग रहा था कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हाईकोर्ट ने बिहार के सीएम को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया। दरअसल चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने कुमार गौरव और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस वक्त याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता के अवसर प्रदान करता है और अनुच्छेद 15(1) किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। पिछले साल बिहार में जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीएस, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65% कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर कोटे को बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया था। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बिहार की कुल आबादी के बारे में एक आइडिया देते चले। क्या कहते हैं आंकड़े? अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा 27.12, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.06, सामान्य 15.52। ये भी आपको बताते चले कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। तो यादव 14.26, रविदास 5.02%, कोयरी 4.02, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.08, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31, कायस्थ 0.60। तो यह तमाम आंकड़े बिहार सरकार की ओर से पिछली साल हुई जातीय जनगणना के बाद जारी किए गए थे। बिहार सरकार ने यह रिपोर्ट पिछले साल 2 अक्टूबर को जारी की थी, जिसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। तो रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग और 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इनकी संख्या 63% हो जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी, इसे 50% से बढ़ाकर 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे। नीतीश के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों से भी पारित करा दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा और 1 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया। पटना हाईकोर्ट में न्यू रिजर्वेशन बिल की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता की ओर से रोक लगाने वाली मांग को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। याचिकाकर्ता ने नए आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। उस वक्त सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि फिलहाल इस बिल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने की बात कही थी। तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना की, इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि इसे सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बढ़ाना चाहिए था। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को मानते हुए बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने वाली मांग को ठुकरा दिया है। तो मतलब यह है कि फिलहाल बिहार में आरक्षण का कोटा वही रहने वाला है जो पहले था। तो क्या आपको भी लगता है कि बिहार में आरक्षण के कोटे को 50% से बढ़ाकर 65% किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।